का दर्शन करके आते हैं। पहली दरवाजे डोली पर पहुंचे तो पहली डोली पर द्वारपाल खड़े थे। उन्होंने देखा कि सनंदन सनातन रोज आते हैं, तो भाई इन्हें क्यों रोके, जाने दे। परीक्षित जी महाराज दूसरी डोली पर जब पहुंचे हैं, वहां पर जो पहरेदार खड़े थे उन्होंने देखा कि सनंदन ये हमेशा आते हैं। और जो पहली डोली पर मौजूद थे द्वारपाल, उन्होंने नहीं रोका तो भला हम क्यों रोके। उन्होंने जाने दिया। धीमे 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 करके 6 डोली पार कर गई। बैकुंठ के दरवाजे हैं 7, 6 दरवाजे पार कर गए। और पार करने के बाद जब 7वीं डोली पर सनंदन सनातन चारों भाई पहुंचे हैं, तो उस दरवाजे पर खड़े हैं कौन? जय और विजय। चारों भाई जब बैकुंठ में प्रवेश करना चाहते हैं तो उन दोनों ने बेंत लगा दिया। जब बेंत लगाया तो सनत कुमार पूछने लगे, भाई जय और विजय, हम नित्य भगवान का दर्शन करने आते हैं और तुमने हमें कभी नहीं रोका। और जब कभी नहीं रोका तो भला आज हमें भगवान के दर्शन में बाधा क्यों उपस्थित कर रहे हो? बोले देखो, अभी तक आप दर्शन करते रहे वो ठीक है, लेकिन आज जब तक भगवान की आज्ञा नहीं होगी तब तक हम प्रवेश नहीं करने देंगे। जय और विजय ने जब इस प्रकार कहा तो शरद कुमार कहने लगे, देखो जब तुम बैकुंठ में रहते हो और तुम्हारे अंदर द्वैत भाव की भावना हो रही है, हमें यह मालूम पड़ता है तुम बैकुंठ में रहने के योग्य नहीं हो। तुम बैकुंठ में योग्य नहीं हो और तुम्हारा स्वभाव आज कैसा है? असुरों जैसा। हो तो बैकुंठ में, लेकिन स्वभाव आज हो गया है असुरों जैसा। तो हम तुम्हें श्राप देते हैं, आसरी योनि में पहुंच जाओ। बोले गोविंद भगवान की। दरवाजे पर यह कोलाहल हो रहा है और नारायण कहाँ बैठे हैं? बैकुंठ में अंदर। और दरवाजे पर कोई बातचीत तेज हो या झगड़ा हो जाए तो अंदर आपको यह मालूम पड़ जाएगा द्वारे कोई बात हो गई है। तो उधर से नारायण चले आ रहे हैं और इधर से जय और विजय ने देखा कि भगवान नारायण आ रहे हैं। तो जय और विजय हाथ जोड़कर सनत कुमार से प्रार्थना करते हैं कि हमसे भारी अपराध हुआ है। और इधर सनंदन सनातन और सनत कुमार ने देखा कि नारायण आ रहे हैं और जैसे ही भगवान आते ही उन संतों को प्रणाम करने लगे। संत भगवान को प्रणाम करते हैं। मोले भगवान परश पर नवहि बचन अगोचर शुभ अनुभवहि। गोविंद भगवान की। भगवान नारायण आ रहे हैं। संत भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं कि हमसे अपराध हो गया है। और भगवान और संतों से क्षमा मांगते हैं कि मेरे कारण आज सनत कुमार ने आपको उल्टा सीधा बोल दिया है। आपस में एक दूसरे से क्षमा मांग रहे हैं। भगवान बोले, अरे साधुओं, आज तुमने जो इन्हें श्राप दिया है वो तुमने नहीं दिया,
श्राप जो दिया है वह हमारी आज्ञा से ही इन्हें श्राप मिला है। बोले देखो साधुओं, एक बार हमारे पास लक्ष्मी आ रही थी, जब उन्होंने हमारे पास आते हुए लक्ष्मी को रोक दिया, तुम्हें रोक दिया तो क्या हुआ? तो ये पहले से ही श्रापित है। हमारे पास आती हुई जब हमें हमारी लक्ष्मी को रोक दिया, अगर उस समय इन्हें हम अपराध की क्षमा देते, श्राप देते, तो संसार ये कहता कि देखो नारायण के पास लक्ष्मी आ रही थी, द्वारपालों ने रोक दिया है और इसलिए इन्हें श्राप दे दिया है, दंड दिया है, तब ठीक नहीं था। लेकिन आज तुमने जो इन्हें श्राप दिया है वो मेरी आज्ञा से मिला है। जो भी हुआ है हमारी इच्छा से ही हुआ है। उसी क्षण जय और विजय की आत्मा शरीर का त्याग करके भूमंडल पर आज विचरण कर रही है, घूम रही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, एक बार सायंकालीन वेला में कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी दिति को अग्निहोत्र करने के लिए जल लाने की आज्ञा दी। कहा देवी जाओ सरोवर पर जल लेकर आओ, हमें संध्या वंदन करना है। स्वामी की आज्ञा पाकर दिति आ चलिए सरोवर पर जल लेने को। जल भरा तो वहां एक दृश्य देखा, एक मत्स्य के साथ रमण कर रहा था। रमण करते देखा और जैसा आप देखेंगे वैसा ही आपका मन भी बनाएगा। तो मन में काम जागृत हो गया। घर पहुंचे, कश्यप मुनि से कहा देखो महाराज, इस समय हमें काम प्रेरित कर रहा है, तो हमारी इच्छा ये हो रही है प्रभु, ये काम को आप शांत कर दें। तो कश्यप मुनि कहने लगे देखो यह घोर वेला है, इस समय मनुष्य को सांसारिकता में निमग्न नहीं होना चाहिए। ऐसा घोर तमा वेला घोराणाम घोर दर्शना चरन्त यस्याम भूतानि भूतेशानुचरायणा। ये घोर वेला है। इस वेला में भगवान शंकर भूतों के साथ विचरण करते हैं। कब? सूर्य अस्त के समय। तो इस समय 4 काम वर्जित बताइए। कौन से? चत्वार्याणि कर्माणि संध्यायां परवर्जयेत् आहार मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च विशेषतः। संध्या के समय 4 काम वर्जित बताए हैं। आहार यानी जब दोनों बेलाएं मिलती हो तो भोजन नहीं करना चाहिए, या तो पहले कर ले या सूर्यास्त के बाद कर ले। मैथुनम सांसारिकता में निमग्न नहीं होना चाहिए। निद्रा उस समय सोना भी नहीं चाहिए। और स्वाध्याय विद्या अध्ययन पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। ये 4 काम वर्जित है। अतः एक मुहूर्त केवल आप रुक जाओ, उसके बाद कामना की पूर्ति कर दूंगा। इतने में दिति ने कश्यप मुनि का वस्त्र पकड़ लिया, और जब वस्त्र पकड़ लिया तो बेबस हो गए। काम शांत होने के बाद जब कश्यप मुनि ने आचमन किया, उस समय दिति को लज्जा आई। उस समय दिति को लज्जा आई, अपराध की क्षमा मांगने लगी। कहे भूतों के नाथ, आज हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है।
आप हमें क्षमा करें। तो कश्यप मुनि कहने लगे, दिति तुमने इस समय जो गर्भ धारण किया है उसे संसार को दुख देने वाले पुत्रों का जन्म होगा, और तुम्हें अपने इस कृत्य पर पश्चाताप हो रहा है। तो सुनो, तुम्हारे एक पुत्र के द्वारा एक पुत्र होगा जो तुम्हारी और हमारी ध्वजा पताका को सारे संसार में लहराएगा। बोलिए गोविंद भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की। दो बार प्रभु का नाम, उसके उपरांत आगे की कथा श्रवण करें। प्रभु, अरे प्रभु को कल भूलोगे बंदे, और बात बहुत पछता।